नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लेकर आ गई हूँ आपके लिए वार्षिक राशिफल पूरे 2023 में आपके लिए क्या होने वाला है, ग्रह गोचर क्या कहता है। पुराना जो समय है वो चला गया, नया समय आने वाला है। 2023 न्यू ईयर में आप क्या अचीव करने वाले हैं, क्या लाभ होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, बहुत कुछ अगर जानना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और देखती हूँ कि मीन राशि जो हमारी अंतिम राशि है, मीन राशि का ग्रह गोचर क्या कहता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। चलिए अंत तक बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। मीन वार्षिक राशिफल 2023। राहु, शनि और गुरु विशेष महत्व रखने वाले ग्रह होते हैं। ठीक है, जो गोचर को देखने के लिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मीन राशि वालों, आपका वार्षिक राशिफल यहाँ बताने वाली हूँ। इस साल के शुरुआत में ही जो यहाँ पर है शनि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इनका गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अप्रैल में गुरु मीन राशि से अपनी अगली मित्र की राशि में जाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए। सभी राशियों का जो वार्षिक राशिफल है इस बार शनि और गुरु पर ही निर्धारित करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि अक्टूबर के बाद राहु का समय शुरू हो रहा है। पूरे वर्ष में शनि और गुरु का प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो अगले साल ये जो है राहु अक्टूबर के बाद अपना प्रभाव दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लेकर आएंगे शनि और गुरु आपके लिए, क्योंकि शनि न्याय यानी कर्म के कारक होते हैं और गुरु धर्म के। तो ये आपको क्या देने वाले हैं जानते हैं। चलिए, ऐसा बस कभी कभी मुश्किलों से आता है, तो ये आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। आपके लिए 17 जनवरी से 12 भाव में बैठेंगे शनिदेव, फिर वहाँ से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि डालेंगे। तो आप सोच रहे हैं कि 7.5 आने वाली है, मीन पर 7.5 आने वाली है, तो अच्छा बुरा बहुत ज़्यादा प्रभाव के बारे में आप मत सोचिए। उतार चढ़ाव, हार्डशिप तो आते जाते रहते हैं। आपको और मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ही होता है ये सारा कुछ। देखिए, मीन राशि पर भी 7.5 की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा मुश्किलों से होता है जब 7.5 भी आपको शुभ फल देकर जाए। तो 17 जनवरी से जो आपके शनिदेव हैं आपके 12 भाव में बैठेंगे, फिर वहाँ से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि डालेंगे। तो आप सोच रहे हैं कि 7.5 आने वाली है, तो बहुत अच्छा बुरा ज़्यादा मत सोचिए। उतार चढ़ाव, हार्डशिप तो आते जाते रहते हैं, और ये आपको और मजबूत करने के लिए आते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर आपकी अपनी कुंडली में भी शनिदेव मजबूत हुए, अष्टक वर्ग में आपके शनि मजबूत हैं और यहाँ 7.5 आ चुकी है, तो आपका कुछ बिगाड़ने के बजाय आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट भी दे सकती है, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको अच्छा यहाँ मिल जाएगा, और अच्छा किया होगा तभी आपकी पर्सनल कुंडली में ग्रह ऐसे स्थान पर विराजमान होंगे। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ही ग्रह जो यहाँ पर हमारे कौन से हाउस में क्या बैठा है वो फल हमें यहाँ पर मिलता है, हमारी कुंडली बनती है। तो मीन राशि वालों, 7.5 आने पर आपको बिल्कुल परेशान होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनके कुंडली में शनिदेव मजबूत नहीं होंगे, उनका इस वर्ष में कुछ खो जाने की, कुछ लॉस्ट हो जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। शनि की 7.5 या पूरा वर्ष मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ सिखाना चाहता है। 12वें भाव में यहाँ पर शनि है, तो 12वें भाव की जो नकारात्मक चीज़ें हैं, ठीक है, बिना मतलब का किसी चीज़ पर व्यय हो जाना, कुछ खो जाना, रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ अगर पर्सनल रिलेशन में अपने रूम में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अलगाव की स्थिति बन रही है, ये सब चीज़ें थोड़ी हो सकती हैं। और आप किसी भी चीज़ की अधिकता में जा सकते हैं, हो सकता है कुछ भी करने लगें उसकी अधिकता के लिए अधिक व्यय कर दें, अपनी लग्जरी की चीज़ों के लिए अधिक व्यय कर दें। तो इससे आपको बचना होगा। खुद को बैलेंस बनाएं और आलस ना करें, परिश्रम करें। पूरे वर्ष तो आपको यहाँ पर प्रतिफल बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम देखेंगे शनि की दृष्टि पड़ रही है, उनका क्या प्रभाव होगा। ठीक है,
तो कुटुंब भाव को जब शनि देख रहे हैं तो कहा जा रहा है कि आपकी वाणी में सुधार करके आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उससे संभाल के चलें, अपनी वाणी पर कंट्रोल करके चलें। परिवार में लड़ाई झगड़े से आपको बचना होगा, ठीक है। तो आपको कोई भी परिस्थिति आएगी, थोड़ा सा अगर आप संभाल कर चलेंगे तो अच्छा रहेगा, बैलेंस करके चलना होगा, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अपने आप को संभाल के कंट्रोल करके चलिए और थोड़ा बहुत मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको नहीं पता मेडिटेशन कैसे कौन सा करें, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील कीजिए। आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप सर्च कीजिए अभय ज्ञान हीलिंग मेडिटेशन, आपको मिल जाएगा। प्रतिदिन मॉर्निंग में, इवनिंग में या कोई भी टाइम रात में सोते समय अगर आप एक बार करेंगे तो आपकी हीलिंग होती रहेगी। तो देखिए 7:30 के समय में आपको मन को संभाल कर चलना है सबसे अधिक। हमेशा अच्छी बातों में जाइए, पॉजिटिव सोचिए। शनिदेव न्याय प्रिय होते हैं, तो गरीबों की मदद कीजिए। कुछ गलत काम मत कीजिए, झूठ मत बोलिए इस समय में। नॉनवेज और कोई ड्रिंक या मदिरा से, नशे की चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। तो धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं शनि आपके, तो आप विदेशों से भी धन लाभ मिल सकता है आपको। तो सत्र की समाप्ति भी हो सकती है। बहुत सारी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों की समाप्ति हो भी सकती है धन के मामले। अब छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो शनिदेव थोड़ा बहुत स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च करवा सकते हैं। कोई मित्र है, कोई फ्रेंड है, उसके साथ लंबे समय से कोई समस्याएं चली आ रही हैं, तो वहाँ कोई नई शुरुआत हो सकती है, पुराने का अंत हो सकता है। तो देखिए जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जीवन में कोई परिवर्तन आता है तो उसे एक्सेप्ट करके ही आगे चलना चाहिए। पंचम भाव में दृष्टि है तो पढ़ाई लिखाई के मामले में आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। प्रेम के मामले में भी जैसा कहा, हमने कहा कि लंबे समय से रिश्ता चला आ रहा है और उसका कोई परिवर्तन वहाँ पर शायद ऊपर वाले चाहते हैं कुछ परिवर्तन हो जाए। तो आपको लगेगा कुछ ख़त्म हो गया तो बहुत नुकसान हो गया, लेकिन ख़त्म होकर किसी नए की शुरुआत हो सकती है। नया परिवर्तन दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन में भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो प्रेम जीवन पर यहाँ दृष्टि पड़ रही है, जैसा मैंने कहा परिवर्तन कुछ ना कुछ अचानक से आपके जीवन में होगा। तो भाग्य के मामले में, पिता के साथ संबंधों में यहाँ पर भी कुछ परिवर्तन आएगा जब भाग्य भाव को शनि देखेंगे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा प्लानिंग करके नहीं चलेंगे, लेकिन थोड़ा आप स्पिरिचुअल चीज़ों में जा सकते हैं। किसी चीज़ में कहीं परिवर्तन की आवश्यकता थी तो इस समय में, इस साल में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे थे तो हो सकता है कि आपको अच्छे मौके मिलें। पिता के लाइफ में कुछ लोगों से थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, संबंध टूट सकते हैं, पिता से थोड़ी अनबन हो सकती है आपकी। लेकिन कुछ ऐसे लोगों से, बड़ों से रिश्ता टूटेगा जो कुछ बड़े लोग हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा संभाल कर चलें, अपनी वाणी को भी संभाल कर चलें। लेकिन कुछ ऐसे लोगों से भी आप जुड़ सकते हैं जो नए नए होंगे, लोग आपको गाइडेंस देने वाले होंगे, नए गुरु बन सकते हैं, आपके नए अच्छे मित्र बन सकते हैं। कुछ पारिवारिक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर पड़ सकती है, तो जो आपके पूर्वजों का ऋण है वो तो आपको चुकाना ही होगा। तो इस नए साल में आपको ये भी दिखाई देता है घर गाड़ी वाहन के मामले में भी कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। कुछ पुराना जा सकता है, नया आ सकता है, कुछ अच्छा आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुरु जो है आपके धन स्थान पर बैठे हुए हैं, तो उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ रही है, गुरु क्या फल देंगे आपको पूरे साल भर में। तो भाग्य भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठेगा या धन भाव में या लाभ भाव में, तो उसी तरह का लाभ दे सकता है। गुरु अप्रैल तक आपके प्रथम भाव में रहेंगे तो पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। जब तक यहाँ हैं ये ठीक है, उसके बाद जब हाउस चेंज करेंगे, अगले भाव द्वितीय भाव में जाएंगे, तो कुछ लोगों की प्रेम स्थिति थोड़ी सी बदलेगी, ब्रेकअप के चांस आ सकते हैं, बन सकते हैं। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि हार्डशिप बढ़ाएगी आपके जीवन में। जॉब मिलेगी ज़रूर आपको, लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा अधिक करवाएंगे। धन आएगा, लगन से गुरु धन भाव में जाएंगे और दृष्टि उनकी आपके छठे भाव पर पड़ेगी।
ठीक है। उसके बाद अगली दृष्टि 10वें भाव पर डालेंगे, तो ये आपका ट्रांसफ़र वगैरह भी करवा सकते हैं, अधिक मेहनत करवाएंगे। अगले भाव में जाएंगे तो गुरु चांडाल योग बनाएंगे। बड़ों से, पिता से बात करते समय ख्याल रखें, वाणी पर कंट्रोल करके चलें, ध्यान दें। ठीक है। गुरु का गोचर शनि को भी थोड़ा बैलेंस करके चलने वाला होता है, तो ये 7.5 इतनी बुरी नहीं जाएगी आपकी, जैसे कि और लोगों पर जाते हुए दिखाई दे रही। मीन पर इतना बुरा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। तो राहु थोड़े बहुत उतार चढ़ाव दे सकते हैं। केतु आपके लगन में अक्टूबर में आ जाएंगे, तो हल्के फुल्के कुछ यहाँ पर अगर आप कुछ काम करना चाहेंगे आपके, तो थोड़ा भ्रम की स्थिति हो सकती है। विदेश जा सकते हैं। गुरु आध्यात्मिक अचानक से बना सकते हैं आपको। जीवन साथी के बारे में यहाँ पर कुछ भ्रम पैदा कर सकते हैं। केतु के मामले में मैं कहूँगी थोड़ा सा संभाल कर चलना होगा आपको। राहु यहाँ पर कहीं ना कहीं धन का कुछ नुकसान करा सकते हैं। लड़ाई झगड़े से बचकर रहना है, लेकिन जितना प्रयास करेंगे लाभ भी उतना ही मिलेगा। राहु कभी कभी कुछ बातों में नुकसान करवाते हैं, लेकिन घर, गाड़ी, बंगला भी बना देते हैं। कैरियर के मामले में भी अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं। ठीक है। कैरियर को देखें तो गुरु अप्रैल के बाद भी यहाँ पर अगर आप पढ़ाई या किसी धार्मिक ज्ञान की सिचुएशन में है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैं देखते हुए आपको बता रही हूँ गोचर, इसलिए थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ। ठीक है। पढ़ाई का मामला है, धार्मिक ज्ञान देने वाले हैं, कोई उपदेशक हैं, ठीक है, या कोई कहीं पर प्राचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, तो आपकी पदोन्नति के चांस अधिक दिखाई दे रहे हैं। फरवरी तक यहाँ पर प्रमोशन का चांस मुझे दिखाई दे रहा है। अप्रैल से हार्ड वर्क आपका बढ़ेगा, काम, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। धन के लिए प्रयास आपको अधिक करना पड़ेगा। ठीक है। मंगल 12 जनवरी तक वक्री हैं, बुध भी हैं, तो थोड़ा संभाल कर आपको चलने का इस समय में ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये कहूँगी कि जब तक मंगल वक्री हैं 12 तक, शनि जो हैं वो 17 तारीख तक हैं, तो मैं कहूँगी कि आप उस समय में कोई भी बहुत बड़ा डिसीज़न मत लीजिए। 10 मई से 20 जून तक यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। मंगल 6ठे में आएंगे तो थोड़ा स्ट्रगल करवाएंगे। 7वें भाव में जाएंगे मंगल यहाँ से 18 से 19 जुलाई तक, तो धन के लिए ठीक है, लेकिन रिश्तों में संभालना होगा आपको। 8वें में जाएंगे 30 जुलाई से, तो थोड़ा फिर से हार्डशिप लेकर आएंगे। इसके बाद भाग्य भाव में जाएंगे तो ज़मीन से संबंधित कोई भी बड़ा काम हो सकता है आपका। नई चीज़ों की आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ नई शुरुआत कराते हुए दिखाई दे रहे हैं मंगल। तो यहाँ पर पुराने के जाने का अंत होगा, यानी पुराना समाप्त होगा, उसके बाद कुछ नया शुरू होगा। ये मीन में मुझे बहुत बार दिखाई दे रहा है। उसके बाद कर्म और भाग्य भाव में जाएंगे, तब तक नया साल ही आ जाएगा। तो धन के मामले में पूरा साल मुझे यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। करियर के मामले में आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। पर हाँ, ये है शनिदेव हार्डशिप लेकर आएंगे, मेहनत ज़्यादा करवाएंगे। जब गुरु का समय आए तो आलस मत करिए, उसका फ़ायदा उठाइए जब अच्छा समय आए। ठीक है। स्वास्थ्य के बारे में अगर आपका देखें साल भर में, तो मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा आपको संभाल कर चलना होगा, जिसमें आप हार मत मानिए। कुछ भी हो रहा है, देखिए 7.5 थोड़ा तो हार्डशिप करवाती ही है, और राशियों पर तो बहुत बुरा प्रभाव हुआ है, लेकिन मीन राशि पर इतना अधिक प्रभाव नहीं हो रहा है। और अगर शनि और गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, ठीक है, राहु किसी गलत भाव में नहीं बैठे हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। ठीक है। तो ये पूरा साल दिखाता है कि कोई भी हार्डशिप आए तो आप जीत जाएंगे।
पूरा साल थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन ज़्यादा नहीं। गुरु, शनि, राहु आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी ये गाइडेंस है कि जो नया साल की शुरुआत हो रही है 17 तक आप कोई काम ना करें, 17 जनवरी तक। उसके बाद जो शुभ समय आ रहे हैं, अप्रैल में गुरु परिवर्तन कर रहे हैं, तब और अच्छा समय है। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसका विशेष आपको ध्यान रखना है। वाणी को संभाल कर चलें। और किसी जो आपसे बड़े हैं उनका सत्कार करें, सम्मान करें, तो आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये गोचर के अनुसार मैंने बताया, और अभी मैं मेरे घर से बाहर आई हुई हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल काम है। मैं कहीं पर मुश्किलों से ये रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ आपके लिए। तो अगर कोई गलतियाँ हुई हैं, कोई साउंड पीछे से आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। और जाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं, टैरोट रीडिंग से आप लव रीडिंग या कैरियर के बारे में दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323155511। तो चलिए, मेरा नंबर आपने नोट कर लिया होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जाने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपसे रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और साल भर में जब भी आप वीडियो देख रहे हों, क्योंकि मैं तो वीडियो दिसंबर में बना रही हूँ, लेकिन क्या पता आप अगले साल में किस समय में ये वीडियो देख रहे हों, आपके सामने कब आए। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है, क्या यही सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। और अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हैप्पी न्यू ईयर 2023 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मीन राशि वालों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मेरे साथ कहिए, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।